धर्मा लाइफ के सभी दर्शकों को आचार्य विकास का नमस्कार। मित्रों, आज हम वास्तु के उस स्पेसिफिक चैप्टर को लेकर आपके बीच में कुछ अपने विचार रखना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत हैं। जैसे कि आज अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है या फ्लैट लेना चाहता है, फ्लैट के साथ तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि बना बनाया फ्लैट होता है, 2 BHK है, 3 BHK है। अब उसमें वो क्या कर सकता है? दिशा भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, साइज़ भी फिक्स है और प्राइस को लेके वो ज़्यादा चेंज करने की मूड में नहीं रहता कि हम इस बिल्डर के पास जाएं, उस बिल्डर के पास जाएं। तो देखिए, वास्तु के नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो खाली 2 बातें सामने निकल के आती हैं कि मूल रूप से पहले वो ये देखे कि फ्लैट किसके पैसे से लिया जा रहा है, हस्बैंड के, वाइफ के या दोनों के क्लब के हुए। और जब ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी तो नेचुरली, मान लीजिए वाइफ का डिसीजन है, तो आप देखेंगे खुद कि वाइफ ने जो फ्लैट जिस कंपनी का पसंद किया वो जेंट्स को नहीं पसंद आएगा, दोनों का डायरेक्शन अलग मिलेगा। इसलिए तो अगर सेम डायरेक्शन का देखे तो समझिए आप अंदाज से की प्लेनेट पे पहुंच गए। अदरवाइज फिर आपके लिए जो टेक्निकली साइंटिफिक तरीका है वो ये है कि अब दोनों जन अपने की प्लेनेट को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद ही आप तय कर पाएंगे कि किसके की प्लेनेट्स को बेस बना के हमको किस दिशा का फ्लैट खरीदना है। अब दूसरी बात करते हैं कि हमने फ्लैट ले लिया, अब क्या करें। सपोज करिए कि हमने जो फ्लैट खरीदा वो ईस्ट फेसिंग का है, तो हम जॉब कर रहे हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में या मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्शन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और वाइफ जो है वो टीचर है। तो कॉम्बिनेशन किसके लिए क्या होना चाहिए? तो देखिए, फर्स्ट फोकस तो ये होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसके लिए बेस्ट होगा वेस्ट जोन का, साउथ वेस्ट जोन का बेडरूम, मगर वही दूसरी तरफ जो टीचर है उसके लिए ईस्ट जोन का। तो अब मज़ेदार बात यहाँ है, आपको ये भी बता दें कि ऐसा बहुत कम मिलेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी टीचर मिल जाए। सॉफ्टवेयर वाली मिलती है क्योंकि एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों को पकड़ती हैं। तो अगर हो गया किसी वजह से तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा कि दोनों का जोन वैल्यू के सेंटर में आके आपको अपने बेड की पोजीशन को प्लेस करना पड़ेगा। यानी कि आपके हाथ में अब कमरे का दरवाज़ा चेंज करने से रह नहीं गया, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो खाली बेड की पोजीशन आप मूव कर सकते हैं कि हमें अपनी जो बेड रखना है उसका हेड किस तरफ रखना है, उसका पैर किस तरफ रखना है, और इस तरीके से आप उस कमरे के संतुलन को मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि एक को वहाँ पे बेनिफिट फील होगा और एक को दिक्कत फील होगी। हाँ, यहाँ ये ज़रूर देखना है कि जैसे हमने फ्लैट में गए तो किसी भी बच्चे को, जो स्टडी करने वाला बच्चा है, उसको नॉर्थ वेस्ट जोन का कमरा बिल्कुल ना दें। वो कमरा फिर क्या करें, वो कमरा यंग हो चुकी लड़की को दे दें जिसकी शादी जल्दी कराना चाहते हैं, वो वहाँ उसकी शादी हो जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में बच्चे को नहीं देना है, बच्चे को देना है हमको नॉर्थ ईस्ट में। घर में कोई माँ बीमार है या ऐसा कोई पेशेंट है, पिताजी की तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं होते, तो उनको कहाँ रखेंगे? उनको आप अग्निकोण में रखेंगे कि वो जो एनर्जी जोन है वहाँ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी और जो दवाई नहीं फ़ायदा कर रही वो दवा फ़ायदा करने लगेगी। देखिए, ये बातें अभी मैं आपको जनरल तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी व्यक्ति की प्लैनेट नहीं देखा। ये चेंज हो जाएगा जब की प्लैनेट अलग होगा, बट अभी तो यही रहेगा इन जनरल। जब आप नहीं जाइए, वैसे जैसे राशिफल की बात आप कर सकते हैं तो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें वही निकल के आएंगी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो अगर वो अग्निकोण में उनका बेड मिलता है तो उसको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़, कोशिश ये करें कि फ्लैट का बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में ना हो। ऐसा अगर कोई फ्लैट है तो उसे कदापि ना खरीदें, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है कि यहाँ पे अगर आपने ले लिया तो सारी प्रोग्रेस आपकी रुक जाएगी, अपॉर्चुनिटीज़ का सारा लेवल आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जोन बहुत ही प्रोडक्शन क्रिएट करने वाला जोन होता है। तीसरी पॉइंट क्या है, फ्लैट के अंदर जब हम जाते हैं तो जो उसमें मटेरियल यूज़ किया हुआ होता है, कलर जो यूज़ किया होता है, इवन की एक एक चीज़ जो उसमें लगाई गई है, उन सब का हमारे की प्लैनेट से रिलेशन होता है।
तो अगर हम मान लीजिए अपने बेटे के लिए कोई रूम डिसाइड करते हैं कि बेटा तुम इस वाले में रहोगे, तो उस रूम को हमें पूरी तरीके से उस बेटे के मन को फोकस करके डिजाइन कराना चाहिए। क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको मैं बता सकता हूं कि भले ही आपको वो कमरा किसी और कलर में अच्छा लगे, मगर जब आप कहेंगे बेटा रहेगा और बेटे से पूछेंगे तो कहेगा नहीं मम्मी इस कलर में आप रखिए, ये मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो डिसीजन चेंज हुआ ये उसके कंफर्ट जोन से निकला, ये उसके की प्लैनेट ने कराया। तो हर व्यक्ति के कमरे का इंटीरियर उसकी पसंद के हिसाब से होना चाहिए और वो पसंद की प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही मैक्सिमम वायर मिलती है। कोई स्पेसिफिक गलत हो रहा हो लाइफ में, होने जा रहा हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो कंपटीशन सक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्लियर नहीं कर पा रहा है, या बहुत बीमार रहता है, कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा उसका, तो अब भले ही वो उसका की प्लैनेट कह रहा हो कि भाई इसको नॉर्थ वेस्ट में रखना है या नॉर्थ में इसका बेडरूम रखना, नहीं, उस उतने पीरियड में उसको साउथ में ही रखेंगे, साउथ ईस्ट में ही रखेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी का हमको यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम उसकी बीमारी को हमें दूर करना है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंपटीशन हमको निकलवाना है, तो फिर उस जोन में, उस कमरे के अंदर आके हम उसको जोन को फिर देखेंगे और उस जोन में उसको बैठाएंगे। फिर ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट किस तरीके से हो रहा है? ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है कि बहुत सारे कलरों का यूज किया जाता है कि इस कलर से इस व्यक्ति की ये एनर्जी लेवल बढ़ा दो, इस कलर से ये एनर्जी लेवल डाउन कर दो। मनुष्य की चेतना का जो तल है वो 5 चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको अध्यात्म की तरफ ले चलूंगा क्योंकि विषय उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहली अवस्था है चेतना की स्टोन, पत्थर। पत्थर है जिसके अंदर क्या है? सिर्फ जीवन है। आप कहेंगे पत्थर में कौन सा जीवन होता है? होता है पत्थर में जीवन। पत्थर भी बड़े होते हैं, पत्थर भी छोटे होते हैं। हिमालय आज भी बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो चुका है अब तो। सेकंड स्तर पे आती है जीव जंतु। जीव जंतु में जीवन है और चेतना भी है। थर्ड स्तर पे आते हैं जानवर। इसमें क्या क्या है? जीवन भी है, चेतना भी है, स्वचेतना भी है। जानवर को पता होता है कि मैं हूं, पेड़ को नहीं पता कि मैं हूं, जानवर को पता है कि ये मैं हूं, मुझे मार रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। चौथे स्तर पे आता है मनुष्य। मनुष्य के पास जीवन भी है, चेतना भी है, स्वचेतना भी है और स्व अंतस चेतना भी है, जो पशु के पास नहीं है। यह स्व अंतस चेतना क्या है? यह वही स्व अंतस चेतना है जो व्यक्ति को अपने इस मनुष्य जीवन में क्रिएट करनी होती है। एक जीवन तो आपको आपके माँ बाप ने दे दिया, आप पैदा हो गए, आपको लगता है कि हम मनुष्य हैं। दूसरा जीवन आपको स्वयं देना होता है अपने कर्मों से। हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति पास में बंधा हो वो पशु होता है। देखिएगा, पशु को हमने कहा स्वचेतना नहीं है उसके पास, स्वअंतस चेतना नहीं है, मगर मनुष्य के पास है। तो मनुष्य अपनी स्वअंतस चेतना से उस पास से मुक्त होता है, तभी वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है, अदरवाइज नहीं होता। अगर हम भी किसी पास में बंध जाए, किसी तरह के पागलपन को पाले कि साहब हमको करोड़पति बनना है, अंबानी को पीछे छोड़ना है, टाटा को पीछे छोड़ना है, तो वो चीज़ टारगेट हम पूरा कर लेंगे एक दिन। मगर क्या होगा? एक तरफा दौड़, एक तरफा पाश में बंध के जीवन को जीना होगा और यह जीवन मनुष्य के लिए एकांकी जीवन होगा। इसमें असंतुलन की स्थिति होगी और मनुष्य को हम दूसरे अर्थों में कहेंगे विकृति भी आ गई। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि पैसा कमाना कोई पागलपन या विकृति की निशानी है। इसका जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पर किया कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं पत्थर भी, पेड़ पौधे भी और पशु पक्षी भी और मनुष्य भी। तो अब अगले अध्यायों में हम आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे हम वास्तु के द्वारा पत्थरों से, जीव जंतुओं से, पौधों से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। नमस्कार।